हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। पेपर सेकंड है पदार्थ के गुण तथा चुंबकीय प्रवृत्ति। इस पेपर की फर्स्ट यूनिट है हमारे पास गणितीय भौतिकी, मैथमेटिक्स फिजिक्स। इस चैप्टर में हम गणितीय में हम पढ़ते थे कि हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मल्टी कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब तक हमने ये चार पढ़े थे, पर भौतिकी में हम पढ़ते थे कि राशियां हमारे पास क्या होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये राशियां हमारे पास भौतिक में होती हैं। तो अब हमें इन राशियों के साथ यूज करना है इस चैप्टर में, गणितीय भौतिकी में। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सदिश और अदिश राशियां। नाम सुना हुआ है, पढ़ा भी होगा हमने इसके बारे में। ये टॉपिक था हमारे 11th में, 11th की फर्स्ट फिजिक्स का सेकंड चैप्टर भी यही था, सदिश और अदिश राशियां। अब होती क्या है ये सदिश और अदिश राशियां? सबसे पहले बात करें सदिश राशि की। सदिश राशि वो होती है कि जिस राशि में हम परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बताएं, उसे हम कहते हैं सदिश राशियां। कि मतलब कोई राशि दे दे हमें उसकी वैल्यू बताएं, उसके साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन भी बताएं कि वो एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में या जेड अक्ष में किस दिशा में गति कर रहा है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी बता दी, तो वो होगी सदिश राशियां। फिर बात करें अदिश राशियों की, नाम से पता चल रहा है जिसमें केवल परिमाण हो या हम उसका मात्रक यूज करें, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां। इनमें हम दिशा नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल अगर सदिश राशियों का एग्जाम्पल लें तो मैं सदिश राशियों के एग्जाम्पल में लिखूं वेग, त्वरण, बल, विस्थापन। ये सभी भौतिक की राशियां हैं जिनका हमने आज तक स्टडी की है, इनके बारे में पढ़ा है हमने आज तक। वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, ये सभी है सदिश राशियां, क्योंकि हमें इनके परिमाण के साथ साथ इनकी दिशा भी बतानी होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक कण है, कोई फ्री कण है, गति कर रहा है, उसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है, वेग है उसका। अब इसके वेग के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बता रही हूं कि वो एक्स दिशा में गति कर रहा है, तो मतलब कि वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड से एक्स अक्ष में गति कर रहा है, तो वो कौन सी राशि को डिनोट करेगा, सदिश राशि को। कि मैंने 10 मीटर तो उसका परिमाण बता दिया और एक्स दिशा में उसकी दिशा बता दी, एक्स अक्ष में उसकी दिशा है, तो ये क्या हो गया, सदिश राशि होगी। और अदिश राशि के एग्जाम्पल में लें तो लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, समय एक्सेट्रा, ये होती है सारी राशियां अदिश राशियां, क्योंकि हम इनके साथ इनकी दिशा नहीं बताते। अब लंबाई बतानी है तो लंबाई में दिशा थोड़ी बताएंगे, हम ये लंबाई लेंगे ए से लेके बी तक की टोटल डिस्टेंस, यानी कि दूरी। लंबाई दूरी होती है ए से लेके बी तक की लंबाई, इसे अपनी दूरी ही कहते हैं। यानी कि दूरी क्या नहीं है, सदिश राशि में दूरी एक अदिश राशि होगी, क्योंकि इसके साथ हमने इसकी डायरेक्शन नहीं बताई, ये अदिश राशि होगी। अब आगे बात करें कि हम सदिश राशियों को डिनोट कैसे करते हैं, कोई तरीका भी होगा सदिश राशियों को डिनोट करने का। तो सदिश राशि को हम एक तीर के निशान से शो करते हैं। कैसे, जैसे कि मेरे पास एक सदिश राशि है, तो
वेक्टर, एक तीर का निशान लगा उसे कहते हैं वेक्टर। ए वेक्टर, तो ए ने उसका परिमाण बता दिया और वेक्टर ने उसे बता दी उसकी दिशा, मतलब ए वेक्टर ये क्या हो गई, उसकी सदिश राशि, ये सदिश राशि को डिनोट करेगा। अब बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन को ये थोड़ी बता देंगे कि वेक्टर लगा दिया, तो ये तो बता दिया कि सदिश राशि है। अब वो किस दिशा में है, एक्स अक्ष में है, वाई अक्ष में है, जेड अक्ष में है, उसके लिए है कि एक नोट लगा के एक लाइन है कि सदिश राशि की दिशा हम एकांक सदिश से दर्शाते हैं। एकांक सदिश को शो करते हैं कैप से। ए कैप जो सदिश की क्या बताएगा, दिशा बताएगा। कैसे, जैसे अब हम 3D की बात करें, 3D में x, y एंड z तीन अक्ष होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये तीनों क्या है, x कैप, y कैप और z कैप, इन्होंने तो बता दिए सदिश के घटक, ये सदिश के घटक है x कैप, y कैप, z कैप, ये सदिश राशियां होगी। बात की जाए इनकी दिशा की, तो दिशा कैसे डिनोट करेंगे, i कैप, j कैप एंड k कैप, मतलब x अक्ष की दिशा में i कैप, y अक्ष की दिशा को j कैप और z अक्ष की दिशा को k कैप से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि एक मेरे पास सदिश है, इसके घटक है मेरे पास ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप, और इनके दिशा है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो परिणाम, सदिश का परिमाण कैसे डिनोट किया जाता है, सदिश के परिमाण को, किसी सदिश राशि का परिमाण कैसे निकालेंगे कि एक राशि लेते हैं एक है, सदिश कैसे डिनोट करते हैं, उसका परिमाण दिया जाता है उसके मोड से। अब परिमाण निकालेंगे कैसे, एक सदिश है एक कैप, ए सदिश है तो इसके साथ इसके घटक और इसकी दिशा, घटक के साथ दिशा भी डिनोट करेंगे तो ही वो सदिश राशि होगी, मतलब ये इसके परिमाण को शो करेगा और ये इसकी दिशा को शो करेगा, फिर वो सदिश राशि बनेगी। तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, मतलब अब ये प्रॉपर से क्या बन गई, एक सदिश राशि, मतलब परिमाण भी आ गया और उसकी दिशा भी आ गई। अब ये फाइंड करना हो मेरे को परिमाण, तो ए कैप कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, मतलब राशि, जो राशि आपने को दी हुई है, जो घटक दिए हुए हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट अपने क्या फाइंड करते हैं, परिमाण फाइंड करते हैं। अब अपने पास आती है भौतिक राशियां। अपने भौतिक राशियां होती क्या है, किसे कहते हैं अपने भौतिक राशियां, वे राशियां जिन्हें हम नाप या तोल सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं, मतलब जिनकी अपने वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इनमें भौतिक राशियों में मतलब फॉर एग्जांपल नाप और तोल किन्हें सकते हैं अपने, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, वेग, त्वरण, इन सभी की वैल्यू पे फाइंड कर सकते हैं। अब इन भौतिक राशियों में टू टाइप है, अब इनके मात्रक होते हैं, भौतिक राशियों में क्या आते हैं, मात्रक। अब नाप तोल सकते हैं, तो नाप में तोलने के लिए तो कोई मात्रक ही होंगे, बिना मात्रक के तो नाप तोल सकते ही उन्हें। अब दो प्रकार के मात्रक होते हैं अपने पास,
ये राशियां हैं मूल राशियां या दूसरी है व्युत्पन्न। अब होती क्या है मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, नाम से क्लियर है। मूल राशियां तो वो होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती, अपनी वैल्यू खुद देती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। कैसे? लंबाई, आयतन, द्रव्यमान, समय, तापमान, ये राशियां किसी पर निर्भर नहीं करती, इनकी अपनी एक वैल्यू होती है। पर उसी अपोजिट में लूं व्युत्पन्न राशियां, नाम से क्लियर हो रहा है जो किसी से व्युत्पन्न हो। किससे व्युत्पन्न होंगी? मूल राशियों से। मतलब वे राशियां जिन्हें हम मूल राशियों से व्युत्पन्न करते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति मूल राशियों से होती है, जैसे कि चाल, दूरी बटे समय, व्युत्पत्ति हो रही है, ये भी मूल राशि है और ये भी मूल राशि है, तो चाल क्या होगी? व्युत्पन्न राशि, यानी कि जिसे हमने मूल राशियों से बनाया है। अब बात करें कि इनको नापने की विधियां भी हैं, मात्रक लिखते हैं हम, जैसे मीटर लिख दिया, सेंटीमीटर लिख दिया, किलोग्राम, सेकंड, आवर, ये सब भी मात्रक हैं। ये मात्रक होते क्या है? कहां से पता चला कि ये मात्रक अपने को लगाने हैं? ऐसे तो सीधे आ नहीं गए कि हमने मात्रक लगा दिए, कुछ तो रीजन होगा मात्रक लगाने के पीछे भी। हम 3 प्रकार के मात्रक पढ़ते हैं। हमारे पास 3 मात्रक पद्धतियां हैं, एमकेएस, 2 नंबर पे सीजीएस और 3 नंबर पे एफपीएस। पहली बात करते हैं एमकेएस की। इस एम का मतलब मीटर, यानी कि लंबाई को डिनोट करते हैं मीटर में, ठीक है। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान और सेकंड टाइम के लिए। फिर सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, और एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड। ये है 3 मात्रक पद्धतियां। हम सीजीएस और एफपीएस को कभी नहीं पढ़ते, हम नॉर्मल एमकेएस पद्धति को ही पढ़ते हैं। इसी एमकेएस पद्धति को आगे चेंज किया था एसआई पद्धति में, जो हम आज पढ़ते हैं। हम जिस पद्धति को पढ़ते हैं वो एसआई पद्धति होती है, हम जो मात्रक लगाते हैं वो एसआई पद्धति के होते हैं, पर ये एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप होती है। हमारे पास एसआई पद्धति में 7 मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अभी 7 मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते कौन कौन से हैं? बात की जाए 7 मूल मात्रकों की, तो इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है लंबाई, 2 नंबर पे द्रव्यमान, ताप, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा एंड देन प्रदीप्त तीव्रता। अब बात की जाए इनके मात्रकों की, तो इनके मात्रक कैसे होते हैं? लंबाई को मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ताप के लिए केल्विन, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, और प्रदीपन तीव्रता को कैंडेला से शो करते हैं। ये है इनके मात्रक, और ये हमारी 7 मात्रक और उनके डिनोट, उनको साइन से कैसे डिनोट करते हैं। उसके बाद है 2 व्युत्पन्न मात्रक। कौन कौन से थे? समतल कोण एंड ठोस कोण, ये है व्युत्पन्न मात्रक।
अगर बात की जाए इनको प्रदर्शित करने की तो पहला है रेडियन, समतल कोण के लिए रेडियन और ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन का यूज करते हैं।